भगवान के पुत्र प्रपौत्र सब भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उन्होंने क्या देखा कि बड़े ऋषि महात्मा सब आ रहे हैं। भगवान की ही लीला थी। सबने क्या किया कि सांब को साड़ी पहना दी। भगवान के पुत्र और पपौत्रों ने मिलकर के सांब को साड़ी पहना दी, घूंघटा लगा दिया और ऋषियों के पास लेकर के गए और जा करके उनसे कहा, महाराज आप यहाँ कृपा करके बताइए कि ये जो हमारे संग हमारी भाभी आई है ना, यह भाभी हमारे इन भाभी के क्या होगा आप बताइए, बेटा होगी कि बेटी। ऋषियों ने बहुत नाक कान दबाया, आंख नेत्र दबाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जब कोई हो तब तो पता चला। समझ गए ऋषि महात्मा। सबने कहा तुम्हारे भाभी के ना बेटा होगी ना बेटी, फिर क्या होगा महाराज? बोले होगा मूसल, और मुसलम कुल नासनम, उसी मूसल से तुम्हारे पूरे कुल खानदान का नाश हो जाएगा। जाओ हमारा श्राप है। जैसे ही सब पहुंचे, उग्रसेन जी महाराज को पता चला, वस्त्र जैसे ही हटाया तो सांब के पेट से महाराज मूसल निकला। पूरा मूसल घिस दिया, पीस दिया उसको, सब महाराज समुद्र में बहा दिया। एक नोक बचा था, तिकोना जैसा नोक था, उसको भी फेंक दिया समुद्र में। उसको एक मछली ने खा लिया और उस मछली को एक मछुआरे जरा नाम के व्याध ने पकड़ लिया और उसने जैसे उसका पेट फाड़ा, वो नोक निकला, उस नोक को उसने अपने बाण पे लगा ली। जो चूर्ण समुद्र में फेंक दिया था वो सब किनारे में आ गया और सब एरका नाम की घास बन करके उग आई। जो घास थी महाराज तलवार से भी ज्यादा पैनी थी। वसुदेव जी महाराज के पास नारद जी महाराज आए हैं। उन नारद जी महाराज ने उनको ज्ञान दिया है और 9 योगीश्वरों के संवाद के द्वारा इनको दिव्य ज्ञान दिया है। 24 गुरुओं की कथा श्रवण कराई है। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास श्रवण कराया है। क्रिया योग का वर्णन है। भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। भगवान सब समझ गए कि अब जाने का समय आ गया है, तो भगवान ने उद्धव जी को बुलाया और इससे कहा कि आप बदरिकाश्रम पधारिए। उद्धव जी बदरिकाश्रम गए हैं। भगवान ने दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा समय ठीक नहीं, अब चलिए अपना अपने जहां से आए वहां चलते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये यदुवंशी छोड़ेंगे नहीं किसी को। और उसी यज्ञ में इन यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, मदिरापान कर लिया और आपस में सब लड़ने लग गए। लड़ने का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला तो वही एरका नाम की जो घास थी उसी को उखाड़ लिया और उसी को उखाड़ करके महाराज आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। चतुपंचावशेषिता, 4-5 यदुवंशी बचे, बस बाकी सब पधार गए। भगवान भी वहां से चल पड़े हैं। आए हैं भगवान और एक समुद्र के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान दिव्य मुद्रा में लेट गए हैं। अपने पैर को दाहिने जंघा में चढ़ा करके भगवान लेटे हुए हैं। उसी समय वो जरा नाम का व्याध आया जो अपने बाण में वो कोना लगा रखा था। उसने भगवान के चरण को मृग समझ करके भगवान के चरणों में प्रहार कर दिया। रक्त निकलने लग गया। जैसे ही आया उसने भगवान को देखा, भगवान से क्षमा मांगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये सब मेरी वजह से होता है, सब करने कराने वाला मैं हूँ, तुम कुछ नहीं करते, जाओ तुम्हारा कल्याण। और वो चला गया। भगवान सबके देखते 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 सबके देखते देखते भगवान चले गए हैं। दिव्य धाम में भगवान पधारे हैं। भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली है और वह ज्योति भागवत में प्रविष्ट हो गई है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। यह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है और यह भगवान की कथा साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति है।
भगवान की कथा प्राप्त हो गई, मतलब भगवान प्राप्त हो गए।